हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। हम लोग देखिए आज एक नए एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। उस एक्ट का नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इंग्लिश में बात करें तो द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये जो एक्ट है स्त्री के बारे में ही बात करता है। जो ये एक्ट बनाया गया है किसके संबंध में बनाया गया? स्त्री के संबंध में बनाया गया है। इस एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी एक्ट कब बनता है? जब उसकी डिमांड होती है, जब उसकी जरूरत होती है, तब किसी एक्ट का निर्माण होता है। तो इसी के संबंध में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सेक्शन वाइज हम लोग देखा जाएगा कि उनका मतलब क्या है यहां पर। लेकिन इस एक्ट के अंदर जाने से पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी होगा कि इसका क्या मतलब है, स्त्री का क्या मतलब है। ये जो स्त्री शब्द लिखा गया है इसका क्या मतलब है, इस एक्ट को क्यों लाया गया, क्यों जरूरत पड़ गई, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए सीधे सेक्शन पे पढ़ लेना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जब ये पता चल जाएगा जिस दिन कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या मंशा है हमारी, जो ये एक्ट है या कोई भी अधिनियम क्यों लाया गया है, तो आप खुद ब खुद उस एक्ट को जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस एक्ट का नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 रखा गया है। आपको पता है हमारे भारत जैसे देश में स्त्री का कितना बड़ा महत्व है। स्त्री को जननी के रूप में जाना जाता है, इसीलिए स्त्री को मां का दर्जा मिला हुआ है। इसी तरह धरती को भी मां कहा जाता है। गंगा जैसी पवित्र नदी को भी मां का दर्जा दिया जाता है। स्त्री तो एक है लेकिन उसके रूप जो है अनेकों हैं। उन्हें कई संबंधों से नवाजा गया है, कई संबंधों से नवाजा गया है। जैसे बात करें तो स्त्री कभी मां के रूप में होती है, स्त्री कभी बेटी के रूप में होती है, स्त्री कभी बहू के रूप में होती है। तो ऐसे कई संबंध से नवाजा गया है स्त्री को। स्त्री तो एक रहती है लेकिन उसके किरदार समय समय पर चेंज होते रहते हैं। स्त्री के लिए भावना हमारी बहुत ही पवित्र है, इसीलिए उन्हें पूजा जाता है। कैसे? शक्ति के रूप में किन्हें? दुर्गा जी को पूजा जाता है। वहीं दुराचारियों के विनाशक के रूप में काली जी को पूजा जाता है। ठीक है, विद्या के रूप में सरस्वती जी को पूजा जाता है, धन के रूप में लक्ष्मी जी को पूजा जाता है। तो ऐसी महानता है स्त्री की। तो जिस देश में स्त्री को इतना मान, इतना सम्मान दिया जा रहा है, उस देश में यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के रूप को या उसके स्वरूप को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाएगा तो वह दंड का भागी माना जाएगा। अतः इसीलिए कोई व्यक्ति यदि स्त्री के स्वरूप को गलत तरीके से पेश कर रहा है तो यहां पर इस अधिनियम के तहत यह अधिनियम बना के उसे दंड का भागी बनाया गया है। इसलिए इस अधिनियम को यहां पर लाया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के स्वरूप को गलत ढंग से समाज में पेश न कर सके, वो माध्यम कोई भी हो। अगर स्त्री के स्वरूप या उसके रूप को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसे दंड दिया जाएगा। इसीलिए स्त्री की स्वरूप, उसके रूप को बचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए इसका माने समझिए, इसका मतलब क्या है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 ये एक्ट ही अपनी कहानी अपनी जुबानी कहता है। क्या बोलता है एक्ट? एक्ट ये बोलता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोकना, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कहा गया है।
मतलब समझिए, पूरी कहानी इसी एक्ट में है, इसी के नाम में पूरी चीज छिपी हुई है कि स्त्री के गलत तरीके के रूप को शिष्ट मतलब अच्छा प्लस पॉइंट में जाना जाता है, पॉजिटिव सेंस में जाना जाता है। वहीं शिष्ट का उल्टा आप कर दीजिए अशिष्ट, मतलब गलत सेंस में आप जानते हैं कि शिष्ट रूप मतलब अच्छा रूप, अशिष्ट रूप गलत रूप आप प्रकट कर रहे हैं। तो अशिष्ट रूप को प्रकट करने पर मनाही की गई है यहां पर कि स्त्री के अशिष्ट रूपण मतलब गलत रूप को गलत तरीके से आप अगर प्रकट करते हैं तो यहां पर आपको रोका गया है, प्रतिषेध किया गया है, मना किया गया है। ठीक है, इसी चीज को हम इस अधिनियम में पढ़ेंगे। आप यहां यह देखेंगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य भी यही है। देखिए एक बार देखते हैं हम लोग उद्देश्य क्या है अधिनियम का। विज्ञापनों की माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य ढंग से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करना है। कि देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझिए आप, इस विज्ञापन के माध्यम से या कोई भी अन्य चीज, चाहे प्रकाशन हो, लेख हो, आप रंजित आकृति कोई भी, या देखिए एक शब्द ये लिखा गया है, क्या लिखा गया, किसी अन्य ढंग से। ये एक बहुत ही बड़ा दायरा है, बहुत ही बड़ा विस्तृत दायरा है। आप मतलब उसके रूप, स्त्री के रूप को किसी भी तरीके से, कोई भी माध्यम होगा आपका, यदि आप उसको प्रकट कर रहे हैं, उसके रूप को गलत तरीके से, ध्यान रहे, गलत तरीके से, अशिष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको रोका गया है। ठीक है, आपके दंड का प्रावधान किया गया है, आपको दंड मिलेगा वहां पर। इसके संबंध में हम आगे सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का बनाने का, ये मैं बता रहा हूं आपको कि विज्ञापन हो या कोई भी माध्यम हो, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या माध्यम है। प्रकाशन हो सकता है, लेख हो सकता है, मतलब जो जिस माध्यम से आप किसी स्त्री के रूप को गलत तरीके से प्रकट करेंगे तो वहां पर आपको रोका गया है। ठीक है, यही यहां पर आपका इस अधिनियम का उद्देश्य बताया गया है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, बात करते हैं यहां पर कुछ बेसिक चीज, जो अधिनियम की कुछ बेसिक चीज होते हैं उन पर हम बात करते हैं। समझिए, ये जो बिल पेश किया गया है, आपको पता है कोई भी अधिनियम कब बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन से पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की साइन होती है, तभी वो अधिनियम का रूप लेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री का बिल पेश किया गया है राज्यसभा में। किसने किया था, नाम याद रहे, मार्गरेट अल्वा ने पेश किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नाम है, नाम याद रहे, मार्गरेट अल्वा, राज्यसभा में इन्होंने बिल को पेश किया था। आपसे पूछा जाएगा अधिनियम संख्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहे 60 है। कितनी है, 60 है अधिनियम संख्या इसकी। राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है इस अधिनियम को, तो 23 दिसंबर 1986 को, 23 दिसंबर 1986 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। क्लियर। लागू कब हुआ, लागू की डेट समझिए, 2 अक्टूबर 1987 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर मतलब किसकी जयंती, किसका बर्थडे, गांधी जयंती। ठीक है, 2 अक्टूबर ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ये 2 अक्टूबर गांधी जी के नाम पे ले लीजिएगा इसको। 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। कुल धाराएं कितनी हैं, मात्र 10, मात्र 10 धाराएं आपको इस अधिनियम के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, समझिएगा, ये चीजें याद रखिएगा, ये और ये जितनी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई हैं। बिल किसने पेश किया, अधिनियम संख्या क्या है, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली है, लागू कब हुआ है, और कुल धाराएं कितनी हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से आपका 1 नंबर आपका जरूर पूछा जाएगा, सिर्फ इतने में से मैं बताऊं आपको। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शंस पे। क्या क्या सेक्शन है,
आज हमें जो है 2 सेक्शन कवर करने हैं, ठीक है, 2 सेक्शन हमें कवर करने हैं आज। पहला सेक्शन क्या बात करता है, 3 चीजों की बात करता है। सेक्शन 1 जो है वो 3 चीजों की बात करता है। क्या बात करता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, ये 3 चीजें बात करता है सेक्शन 1। संक्षिप्त नाम क्या है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये नाम है, इसका पूरा नाम जानते रहिए आप। दूसरा विस्तार, विस्तार क्या बताया गया कि यह जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है। लेकिन इसमें एक आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि जो जम्मू कश्मीर है कब इसका लोप कर दिया गया, या पूछा जा सकता है कि कब ये पूरे जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। तो वो डेट याद रहे आपको, ये डेट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक्ट के लिए। आप पढ़ एक एक्ट रहे हैं, लेकिन जो जो एक्ट आप पढ़ेंगे उन सभी एक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका कि 31 अक्टूबर 2019 से पूरे जम्मू कश्मीर पर यह लागू हो गया, ठीक है। यही एक्ट नहीं, जो भी अब आप एक्ट पढ़ेंगे वो सभी एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू हो गए हैं। क्लियर। तो ये संक्षिप्त नाम हो गया, विस्तार हो गया, प्रारंभ मतलब लागू की डेट कब से है, तो 2 अक्टूबर 1987 मैंने बताया यहां पर लागू होने की डेट, ठीक है। 3 चीजें हमने पढ़ा सेक्शन 1 में, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, ये 3 चीजें हमने पढ़ लिया। सेक्शन 1 आप क्लियर रहिए, एकदम दिमाग एकदम खुला रहे आपका कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए, ये बेसिक जानकारी है। 1 नंबर यदि आपको लेना है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 1 इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, यहां पे फोकस करिएगा, ये जानते रहिएगा और आपका ये जानते रहिए, सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। आइए बचे कितने अब 9 सेक्शन। आज दूसरा सेक्शन हम पढ़ते हैं, हम आज दूसरा सेक्शन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें जो दूसरा सेक्शन है वो परिभाषा खंड बताया गया है। देखिए एक चीज और आप पता रहे कि पूछा जा सकता है आपसे कि परिभाषा खंड जो स्त्री अशिष्ट रूपण है वो कहाँ बताया गया है, उसकी किस अधिनियम की किस सेक्शन में बताया गया है परिभाषा खंड। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 में डिफिनीशन दी गई है। डिफिनीशन क्यों दी जाती है, डिफिनीशन इसलिए दी जाती है कि जो शब्द हैं आपके जो हम आगे पढ़ेंगे उनका मतलब आप पहले से जान लें कि इसका मतलब होता क्या है, क्योंकि आगे आने वाले सेक्शंस में जब इन शब्दों का उल्लेख होगा तो आपको दिक्कत या परेशानी न हो, इसलिए शुरू में ही उन शब्दों का मतलब आपको बता दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो परिभाषा में सबसे पहला विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, कुछ भी आप परिभाषा में पढ़ेंगे या जो भी आप पढ़ेंगे इस एक्ट के अंतर्गत तो ये ध्यान में रख के पढ़िएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में वो एक्ट चलना चाहिए कि स्त्री अशिष्ट रूपण इस सेंस में आप पढ़ रहे हैं। विज्ञापन अगर नाम मैं ले रहा हूं एडवर्टाइजमेंट, तो ये आपका मन में चलना चाहिए कि इसके संबंध में वो चीजें आपकी चलनी चाहिए मन में, ठीक है। ये क्या कहा गया समझिए, विज्ञापन जिसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, कैसे पकड़ेंगे आप, देखिए यहां क्या है, ए पहला सेक्शन 2 में सेक्शन 2 में सब क्लॉज ए शुरू हुआ डिफिनीशन विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट का ए, तो ए, ठीक है। ये हो गया विज्ञापन, आपने पकड़ लिया। एडवर्टाइजमेंट ये आपको सोचना नहीं है, कभी भी ऑप्शन आएगा पूछा जाएगा कहाँ है, सेक्शन 2 के किस क्लॉज में है, तो आप बता ली जाएंगे। तो ए से शुरुआत का ए और एडवर्टाइजमेंट का ए, ये याद रखिएगा, ठीक है। विज्ञापन क्या कहा गया कि विज्ञापन के अंतर्गत क्या शामिल माना जाता है, कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज, ठीक है। कोई सूचना दे दें, मुंह से कोई सूचना आप दे रहे हैं, वो भी विज्ञापन, चिल्ला चिल्ला के नहीं माइक से लोग बताते हैं, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो हो गया। परिपत्र मैगजीन की तरफ आप कर दे रहे हैं, लेबल हो गया कोई लगा दे रहे हैं, या रैपर है आपका वो हो गया, या कोई भी अन्य दस्तावेज जो विज्ञापन के अंतर्गत आता है वो शामिल माना जाएगा। और देखिए और क्या चीज माना गया,
प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, धुआं हो गया या गैस, ये सभी चीजें क्या मानी जाएंगी? विज्ञापन के अंतर्गत मानी जाएंगी। ये जो प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य रूपण है जिसे हम देख सकते हैं, लाइटिंग हो गई आपकी, ध्वनि हो गई या धुआं या गैस। आजकल क्या होता है कि धुआं या लाइट के माध्यम से भी स्वरूप का निर्माण कर दिया जाता है। आप देखेंगे अब लेटेस्ट में चल गया है कि गैस के माध्यम से भी स्वरूप का निर्माण कर दिया जा रहा है, आकृति का पूरा निर्माण कर दिया जा रहा है। तो उसी लिए यहाँ पर रोका गया है कि आप यदि प्रकाश के माध्यम से, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से स्त्री के रूप को गलत तरीके से प्रकट करेंगे तो भी यहाँ पर आपको दंडित किया जाएगा। और यह चीज क्या माना जाएगा कि आप विज्ञापन कर रहे हैं, इसको विज्ञापन के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो यहां विज्ञापन हम लोग समझ रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट किसे कहा जाए। तो ये चीजें जो है एडवर्टाइजमेंट में शामिल मानी जाएंगी। इन्हें याद रखिएगा, ये लोग को ये पूछा जाएगा आपसे, प्री के क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट आते हैं, पहला हो गया एडवर्टाइजमेंट सेक्शन 2 में। दूसरा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण क्या है? तो वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा वितरण भी शामिल है। देखिए क्या बात कही गई, समझिए ध्यान से। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत नमूने के तौर पर, नमूना क्या? सैंपल। नमूना मतलब सैंपल। सैंपल के तौर पर या तो मुफ्त दे दें, जैसे नहीं ये दुकान में आते हैं कि भैया हमारा सैंपल ले लो, बहुत अच्छा है, एक बार यूज करोगे तो बार बार यूज करोगे, सैंपल के रूप में देते हैं। तो वो सैंपल कैसे हो सकता है? या तो फ्री में दे दें या वो अन्यथा। यहां अन्यथा का क्या मतलब है? अन्यथा का मतलब है कि पेड, पैसा देकर। नहीं तो क्या मतलब भाई, मुफ्त नहीं तो फिर क्या क्या बचा? बचा ये कि आप पैसा देकर करेंगे फिर। तो अन्यथा का यहां क्या मतलब? पेड। ठीक है, पेड। तो नमूना कैसा होगा? या तो मुफ्त में होगा या तो आप पेड देकर कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप यहाँ पे। जैसे आप मैगजीन दे दिया आपने और उस मैगजीन पर गलत तरीके का आप किसी स्त्री की छवि है, वहां पर चित्र है, वहां पर गलत तरीके का मैटर वहां छपा हुआ है, आप उसको वितरण करना चाहते हैं, मार्केट में बिकवाना चाहते हैं, तो उसको सैंपल के रूप में आप दे सकते हैं या कह सकते हैं कि भैया कुछ पैसा आप हमें दे दीजिए, आप उसको बेच सकते हैं कुछ पैसे में। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है कि वितरण के अंतर्गत क्या होगा? नमूने के तौर पर, सैंपल के तौर पर क्या होगा कि मुफ्त या अन्यथा वितरण भी शामिल है इसमें। ठीक है, बस इतनी सी बात है, यह जानते रहिए आप। ये हुआ दूसरा पॉइंट हमारा। विज्ञापन पहला था, दूसरा वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आइए नेक्स्ट, सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डिफिनीशन में, सभी डिफिनीशन में अगर पूछा जाए आपसे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर डिफिनीशन है तो वो यही है, स्त्री अशिष्ट रूपण। आप एक चीज समझ के चलिए, कोई भी अधिनियम आप पढ़ रहे हैं, उस अधिनियम का शब्द ही अगर आ गया डिफिनीशन में तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अधिनियम का नाम क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण। यहां क्या है? उसी स्त्री अशिष्ट रूपण का मतलब परिभाषा खंड में बताया जा रहा है। इसलिए ये सबसे, जितनी भी डिफिनीशन क्लॉज है सब में ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस डिफिनीशन को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद है कि जो क्वेश्चन बनेगा आपसे ये यहां से जरूर बनेगा आपका। पहली चीज, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का आप यहां बचाएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि स्त्री अशिष्ट रूपण ये किस सेक्शन में बताया गया, किस सेक्शन के किस क्लॉज में, सेक्शन नहीं, सिर्फ सेक्शन नहीं, सेक्शन के किस क्लॉज में? तो आप बताएंगे सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में है। ये याद रखिएगा, सी में है, स्त्री अशिष्ट रूपण, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, स्त्री की क्या बताया जा रहा है? स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का क्या करते हैं? चित्रण करते हैं। किसका करते हैं? इन सब चीजों का करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे प्री का क्वेश्चन रहेगा, ये चीजें आप याद रखेंगे। फिर ये क्या कहा जा रहा है? स्त्री की किस चीज की? आकृति की,
ठीक है, आकृति की, उसके रूप की या शरीर की या उसके किसी भी अंग की, उसके बॉडी के, उसके शरीर के किसी भी अंग की क्या कर रहे हैं, चित्रण करते हैं, तब क्या होगा, तो जिसका प्रभाव ये पड़ेगा, ठीक है, इसका चित्रण कर रहे हैं, जिसका प्रभाव अशिष्ट हो या स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो या निंदनीय हो या लोक नैतिकता को भ्रष्ट या क्षति करने वाला हो। यहां देखिए, स्त्रियों के लिए अपमानजनक, मतलब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जिस स्त्री के संबंध में आपने क्या किया है, कुछ भी किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है या जो कुछ भी किया है, कि उसके रूप गलत तरीके से आप प्रकट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो अपमानजनक है ही, लेकिन समाज में रह रही और स्त्रियों के लिए भी वो अपमानजनक होगा, गलत मैसेज जाएगा सभी स्त्रियों के लिए। इसीलिए यहां लिखा गया स्त्रियों के लिए अपमानजनक। भले ही एक स्त्री, एक विशेष स्त्री के लिए आपने ऐसा काम किया हो, लेकिन उस विशेष स्त्री के लिए, जिसके लिए आपने काम किया, उसके संबंध में और स्त्रियां भी क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, और स्त्रियों का भी अपमान हो रहा है इससे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां ये है कि प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये सब प्रभाव पड़ रहे हैं जिससे भ्रष्ट या क्षति करने वाला है जो प्रभाव है आपका, ठीक है। तो इसे क्या माना जाएगा, इसे हम स्त्री अशिष्ट रूपण कहेंगे। फिर से समझिए एक बार, जब स्त्री की आकृति, उसके रूप या उसके शरीर या उसके किसी अंग का, ये याद कर लीजिएगा, प्री का क्वेश्चन बनेगा, यहां से भूलिएगा नहीं ये सब चीजें, ठीक है, कि स्त्री की इतनी चीजों का चित्रण करते हैं, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा। तो जिसका प्रभाव अशिष्ट हो या स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो या निंदनीय हो या लोक नैतिकता को भ्रष्ट या क्षति करने वाला है, तो हम क्या कहेंगे कि आपने क्या किया, स्त्री अशिष्ट रूपण किया है, कि किसी स्त्री के रूप को गलत तरीके से पेश किया आपने। यहां ध्यान रखिएगा, एक शब्द आया है लोक नैतिकता। ये कहां पढ़ते हैं हम लोग, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बताया गया, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है आपको। वहां पर आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र नहीं हैं। वहां पर इंस्ट्रक्शन लगाया गया है, निर्बंधन कुछ लगाए गए हैं कि आप जो बोलेंगे वो कायदे से बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को दिक्कत ना हो। तो वहां भी जो रोक लगाई गई है, इंस्ट्रक्शन लगाया गया है, वो एक शब्द मिलेगा आपको, लोक नैतिकता। वहां सदाचार मिलेगा। लोक नैतिकता का मतलब क्या है, पब्लिक मोरालिटी, ठीक है। लोक नैतिकता का मतलब क्या होगा, पब्लिक मोरालिटी शब्द वहां पे आपको मिलेगा, इंग्लिश का शब्द मिलेगा, सदाचार मिलेगा वहां पर। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे सब क्लॉज 19 का सब क्लॉज 2 में मिलेगा आपको, जब इंस्ट्रक्शन लगाया जाता है वहां मिलेगा लोक नैतिकता, वहां भी है, ठीक है। एक बार आप देखिएगा। तो ये चीजें मैंने बताया आपकी कि स्त्री की ऐसे ऐसे करके आप चित्रण करते हैं तो प्रभाव क्या पड़ता है, ये पड़ता है, तो माना जाएगा कि आपने स्त्री अशिष्ट रूपण किया है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डिफिनीशंस हैं, ये आपकी एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट और ये है। शुरुआत के ABC ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि कितने बचे ही हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पढ़ेंगे, किसी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आता है लेबल, D। सब क्लॉज D में क्या है, लेबल की बात करता है। हमने क्या क्या पढ़ा परिभाषा में, A में विज्ञापन, दूसरे में वितरण, C में स्त्री अशिष्ट रूपण, चौथा क्या है हमारा, लेबल। लेबल क्या होता है कि कोई लिखित, स्टाम्पित, चिन्हित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु जो किसी पैकेज पर चिपकाई
या दिखाई दे रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, लेबल कहते हैं। लेबल क्या होता है, आपने देखा ना कि कोई पैकेज आता है उस पर लेकर चिपकाया रहता है तो वो क्या होता है, वो लेबल होता है, उसको क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। मगर वही लेबल आप समझिए किसी स्त्री की छवि हो, वहां पे किसी स्त्री को गलत तरीके से पेश किया गया है लेबल पर, और लेबल कैसा हो, ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, आपने किसी स्त्री को गलत तरीके से प्रदर्शित किया, उसके रूप को गलत तरीके से प्रदर्शित किया। तो आप जब भी पढ़िए, कोई भी देखिए डिफिनेशन पढ़ रही है, आप इनको मत भूलिए कि आप किसके सेंस में पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है आपका पढ़ने का, ठीक है, इनको मत भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है लेबल में, कोई लिखित हो, स्टाम्पित हो, चिन्हित हो कोई, या मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु, चित्रित विषय वस्तु जो किसी पैकेज पर है, ठीक है, पैकेज जो होता है, पैकेज चिपकाई गई है या दिखाई दे रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, लेबल कहेंगे। ये सब याद रखिएगा, प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आइए, ई क्या है, पैकेज की बात करता है, किसकी, पैकेज की। यहां देखिए कैसे पकड़ेंगे आप, यहां एक आसान चीज है, पैकेज जब आएगा तो ये देख रहे हैं आप, ई में है पैकेज, पैकेज की इंग्लिश क्या है, स्पेलिंग क्या है, PACKAGE, लास्ट में क्या है, ई। तो ई में पैकेज का ई लास्ट वाला ले लीजिएगा तो ये पैकेज से ई आप पकड़ लेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि पैकेज बताइए कहाँ है, सेक्शन 2 के किस क्लॉज में है, ऑप्शन दिए रहेंगे A, B, E ऐसे करके दिए रहेंगे, तो आप पकड़ लेंगे कि पैकेज का ई लास्ट है तो हमें ई ढूंढना है, तो ई में ही क्या है, पैकेज बताया गया है। तो पैकेज का मतलब क्या है कि कोई बॉक्स, कॉटन, टिन या अन्य पात्र जो है उसको हम क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं एफ, ये तो सदाबहार है, ये तो हर ही एक्ट में मिलता है, लगभग सब एक्ट में आपको मिलेगा विहित। विहित का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब्ड। विहित का मतलब नियमों द्वारा विहित, बस इतना आप पकड़िए, नियमों द्वारा विहित, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अधिकतर ये कोई एक्ट आपने पढ़ा है तो उसमें पूछा जाता है, ठीक है, तो ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं। प्रिस्क्राइब्ड होता है विहित। तो टोटल आपसे ये पूछा जाए कि सेक्शन 2 में कितनी डिफिनीशन है, तो 1 2 3 4 5 6 पूरी 6 डिफिनीशन है, 6 डिफिनीशन है सेक्शन 2 में, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। विहित क्या है, लास्ट है आपकी, 6वीं डिफिनीशन है, तो 6वें पे एफ आ जाएगा। क्लियर। फर्स्ट में क्या हमने पढ़ा, ए में एडवर्टाइजमेंट आएगा, ए से हमें पकड़ लेना इसको। बी वितरण आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसको भी पकड़ना चाहेंगे तो है ट्रिक, जैसे कि बी है, ये डी है, आपने कर दिया, यहाँ भी बी आ रहा है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बी को, ठीक है। स्त्री अशिष्ट रूपण, ये मत भूलिएगा, ये कहाँ है, ये देखिए ये सी में है, स्त्री अशिष्ट रूपण सी में बताया गया, इसको मत भूलिएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेबल पढ़ा है, ठीक है, डी में बताया गया। इसके बाद क्या पढ़ा, पैकेज पढ़ा। पैकेज में हमने बताया जो ई में है, सब क्लॉज ई में है, कैसे पकड़ेंगे, पैकेज का जो ई है उससे पकड़ लेंगे। और लास्ट हमने पढ़ा विहित, प्रेस्क्राइब्ड, जो कि नियमों द्वारा है। तो लास्ट आपकी डेफिनेशन क्या है, एफ होती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का सेक्शन 1 और 2 हमारा आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बचे हुए सेक्शंस हैं उनको कवर किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी क्लास आगे देखनी है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8840679353 पर, ठीक है। या ये अगर किसी कारणवश नहीं लगता है तो 9455417044 ये हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास आगे की जो क्लासेस रहेंगी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, शिवेंद्र SHIVENDRA शिवेंद्र लॉ स्टडी STUDY,
ये क्या है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कोई भी न्यूज़ रहेगी इसी पर मैं सबसे पहले देता हूं। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए इस पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि आगे की क्लासेस जो होंगी वो पेड ही रहेंगी, प्राइवेट रहेंगी, और वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है, तो जल्दी से क्लास ज्वाइन करिए और आगे की क्लासेस देखिए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।